जय अब इनसे पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया, किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया और हमने उठाया, और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया माइक ले सकते हो आप। हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया इनको, हमने बुलाया नहीं, मेरे सहयोगी आपके सहयोगी हैं, और हमने पर्चा खुलवाया क्या? हमने पर्चा खुलवाया। कौन सा नंबर इन्होंने बताया? इन्होंने एक कहा, फिर आपने कहा, हमने तो कहा तो दो भी खुलवा लो, लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है, ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। नहीं, मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सही है, आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महाराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। गुरुजी, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ गए। लेकिन अब तो क्लियर हो गया। आप तो क्लियर कल भी थे और आज भी हो गया। आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की। एक बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ, और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दे उन पे, लेकिन अब ये बातें सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बोलो साधु जी, साधु जी। अब 20-25 लोग आप मीडिया वाले खड़े हो, आप लोग बताओ, कोई एक व्यक्ति की जानकारी ला सकता है क्या? सबकी ला सकता है? बोलो बोलो, तुम्हें शपथ है, ला सकता है क्या सबकी? ये है संभव? हाथ हिला के बताओ, क्या ये संभव है? चलो दूसरा नंबर लेकर आओ, आप वहीं रहेंगे, व्यक्ति भर को आना है। महाराज जी, आपके कहे अनुसार मैं इस भीड़ में गया, और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप की सत्यता को जानने के लिए ये TV9 भारतवर्ष को जानना जरूरी था कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। सवाल उठाना आसान है, लेकिन अपनी प्रामाणिकता को देना, जिस तरह से कल से आप लगातार मंच पर बैठे हुए हैं, और कल से हम ललकार भी रहे हैं, और ललकार भी रहे, ये उत्सुकता है पूरे देश में। अच्छा, ये कितना नंबर है? हो रहा है, ये नंबर 2 है भैया, कैच करिएगा, ये नंबर 2 है। और रुकिएगा, अब एक पर्चा हम और बनाएंगे। हाँ। और उस 2 में से फिर आप जिसको कहेंगे उसी में से निकलेगा। ठीक है, तो हम, और ये नेशनल टेलीविजन पर, महाराज जी, ये नेशनल टेलीविजन पर पूरा TV9 भारतवर्ष लाइव दिखा रहा है, ताकि लोगों में, दिमाग में जो द्वंद है वो खत्म हो जाए, और वो जान सके कि दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। आप लोग मानते हैं? तो हमारे कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं महाराज जी के कहने पर यहां से मैं भीड़ में गया, और मैंने देखा कि भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मुझे एक महिला दिखी जिनका बच्चा विकलांग था, मैं उनको लेकर आया हूं, वो महिला आ चुकी है, महाराज जी के सामने समक्ष पेश करूंगा। इससे पहले इस महिला को लेकर ना मेरी कोई बातचीत हुई, ना महाराज जी की बातचीत हुई, ना इस महिला से मेरी कोई बातचीत हुई है, इनके परिवार से। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, और महाराज जी मुझे नहीं जानते। इतना। ये नंबर कौन सा है? ये नंबर 3 है। 2 नंबर है, 3 नंबर पर्चा आपने बनाया है, नंबर 3। ठीक है, अब आप भेजिए उनको। अब आइए, आप आइए, मैंने जिनको भीड़ में से चुना है, इनकी तस्वीर देखिए, इनको 2 नंबर पहले से लिखा रखा है। हाँ। 1 नंबर और हमने लिख दिया है। आइए, उनको, बच्चे को लेकर आइए, इस बच्ची को लेकर आइए। ये पिछले 4 दिन से इस दरबार में आ रही है। यहाँ रखिए, इस बच्ची को यहाँ लेकर बैठ जाइए। अब इनकी माता जी चली गई हैं, आप बैठ जाओ, यहाँ सुपर्द करता हूँ आपको। माइक ले लो, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिना माइक के तो बोलना है, पर कुछ देर के लिए तो ले लो। अच्छा, पत्रकार महोदय, आपने इनका वहां इंटरव्यू लिया? मैंने इंटरव्यू लिया, और तो इनके पास में फिर एक पर्चा निकला होगा। हाँ, बिल्कुल निकला। एक पर्चा ये लेकर आई हैं। अब माइक कुछ देर के लिए तो ले लीजिए, हैं? माइक नहीं जी है बहन, ले एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी। बागेश्वर धाम की
सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। खोलो पर्चा। क्यों उपाध्याय जी, क्लियर हो गया? हाँ जी बोलो। मेरी बेटी का नाम ईशु नायक है। जो क्या नाम है? ईशु नायक, जो चल नहीं पाती है और ठीक से बोल नहीं पाती है। ठीक है, और कुछ? नहीं और कुछ। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी, बाबा बागेश्वर की दया हो। हमारे बालाजी पर्चा भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। वो प्रमाणित ये हो रहा है। आज का नजारा है रायपुर का। जो कहते थे कि दिव्य शक्ति क्या होती, दरबार क्या होता, ये नजारा ही देख लें, यही बहुत है। चलो नंबर 2, नंबर 3, इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, ये भी तुम पे निर्णय है। अच्छा, महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है। तो एक बार आपके कहने पर लाइव टेलीविजन के सामने महाराज जी मैं ये खोलने जा रहा हूं और मैं ये चुनाव करने जा रहा हूं, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों को समय नहीं कल्याण खाना कर है, आप तो नंबर बता दो। ठीक है, वो आप प्रमाण नहीं नंबर देंगे। 3 महाराज जी, नंबर 3 पर्चा खोलिए। फाइनल? फाइनल 2 करवाओ, 2 पहले से रखा है। नहीं, लेकिन मुझे नंबर 3 देखना है भाई। नंबर 3 बताइए, नंबर 2 या 3? मैंने मसाला हो यार, इनने तो 3 ही है। 3 ही है ना? 2। नंबर 3। ये कितना नंबर है? ये नंबर 2। ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी? बेटी है। पढ़िए। शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी मां फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये तुम्हारा पर्चा है। पर्चा भी दिखाइए, वो पर्चा भी दिखाइए लाइव टेलीविजन के सामने। देखिए दिव्य दरबार की उस शक्ति को जिसको लेकर चैलेंज किया गया, उसको अंधविश्वास बताया गया, लेकिन आज अब लो, उड़ गया। अब लाइव टेलीविजन के सामने ये प्रमाणित होगा कि जो हो रहा है उस पर सत्यता कितनी है, महाराज जी में कितना दम है, बालाजी महाराज में, बागेश्वर महाराज में कितना दम है, वो सब कुछ लाइव टेलीविजन कैमरे के सामने प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष को। ये नंबर भी फिर से एक बार दिखा दीजिए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी। कितना नंबर है महाराज जी? 3 नंबर। उठो। बागेश्वर धाम की जय। और देखिए ना, मैं इनको पहले से जानता था ना पहचानता था ना मेरी आपकी कोई बातचीत हुई है, लेकिन ये प्रमाणित हो गया एक दिव्य शक्ति है बागेश्वर धाम महाराज में। अब बजाओ दोनों ताली। चलो, जिनको बुलाया था उनको आने दे। अब मीडिया वाले अगल बगल हो जाएं ताकि हमें तो बहुत अपना काम साबित करने की कोशिश। आज के दरबार में लगभग 5 लाख पागल पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के। जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज, मैं जयपुर में ड्यूटी करता हूँ वर्तमान में। फौज में हो का? जी श्रीमान जी। वर्तमान में बाबा जी मेरी माता की तबीयत खराब है। 1 मिनट लिख लें, पूरा नजदीक आ जाओ। कौन से पद पर हो? आरक्षक के पद पर तैनात हूँ श्रीमान। श्रीनगर से जयपुर पोस्टिंग आया हूँ। वाह। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। अभी 10 ही दिन पहले मेरे अंकल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो अंकल मेरे मानसिक रूप से बीमार हैं। और सर कुछ मैं भी थोड़ा परेशान था, बीच में गलतियां हुई हैं। और महाराज जी भैया थोड़े ठीक नहीं रहते, माँ ज़्यादा बीमार रहती है। माँ के पूरे शरीर में सूजन जकड़न चढ़ नहीं पाती हैं। तो अंकल पागल। मैंने कहा माँ बीमार हैं, सदमा लगा है, शरीर में गंभीर हालत है, सूजन भी बनी हुई है, इनको बातांश आ गया है शरीर में। बातांश यानी बात कहलाता है। बातांश आ गया है, वह किडनी में दिक्कत हो रही है, किंचित मात्र इन्फेक्शन बन गया है। 0.5 आराम लग जाएगा। धाम के दर्शन करवा दें। वह आपकी बुद्धि विचलित रहती है, मन में विचित्र प्रकार के भाव प्रकट रहते हैं। वर्तमान में भक्ति से जुड़ गए, विगत 6 माह से बहुत अच्छे से भक्ति से जुड़ गए, जिस कारण से सब चीजें छूट गई हैं। जो आपके दोस्त थे 2-3 बड़े बड़े उपद्रव कर रहे थे, जिससे छवि और नौकरी दोनों जाने की भय था।
माइक नजदीक करे जी लो। महाराज जी, जी तो बालाजी ने ऐसी कृपा करी कि ठाकुर भक्ति जग गई तुम्हारे भीतर, जी महाराज। ठाकुर जी की 6 माह से ये बंद हो गए। माता जी को आप लेवा लाइए, इनको प्रेत बाधा नहीं है। एक तो इनके दिमाग पर सदमा लगा है, सदमा क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समझते हैं महाराज जी, हिंदी हाँ, समझते हैं। तो सदमा लगा है। दूसरा उनको इन्फेक्शन बन गया है, इन्फेक्शन बनने के कारण सूजन आ गई है और वातांश शरीर हो गया है। जी महाराज जी, 2 अंकल पागल हो गए हैं। अभी 10 दिन से पहले सुसाइड अटेम्प्ट किए महाराज जी, मरते मरते बचे हैं। पूरा रस्सी वो तार से गला फांस लिए थे। और बालाजी कृपा करेंगे। जी महाराज जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी महाराज जी। 6-7 बहनें हैं परिवार में, तो उन पर कृपा बरसाए रखिए। और हमारे एक साथी दोस्त हैं, उनके 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो गए हैं इलाज में। उनका अर्जी मैंने लगाया है। उनका हम भभूति अभी दे देंगे, बाद में उनको भेज देना। जी, आसाम के रहने वाले हैं, उनका नाम वासुदेव घोष है जी। उन्होंने कहा था भाई मेरी अर्जी लगा देना, महाराज जी से कह देना जी। और एक हमारी चाची जी हैं जो बालाजी की भक्त हैं, उन्होंने आपके लिए चने रखे हैं महाराज जी। हाँ तो वो बोल रही थी महाराज जी से जाते ही बोलना, मैंने कहा महाराज जी खुद बोलेंगे। जी। वो बता रहे थे महाराज जी। और जो हमसे गलतियां हुई है महाराज जी, उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सुधर गए, बढ़िया, अच्छे हो गए। जी महाराज 2 बातें और हमने लिखी पर्चे में आगे जी। आगे चल करके अपना कैरियर स्थापित और कर लो। जी महाराज जी। और साइड में जो काम करने का विचार है, जी महाराज जी। आप अभी बालाजी को वहाँ अर्जी भी लगाया है जी महाराज कि जी। हमें साइड में कुछ डालना है ताकि कुछ घर का व्यवस्था हो जाए। जी महाराज जी। तो